अच्छा, बीजेपी की तमाम लोग ऐसा भी कहते हैं सर कि यादव और मुस्लिम के घर पर जब बुलडोजर चलता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत दर्द होता है, और किसी के घर पे ऐसा हो तो अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोलते। नहीं नहीं, ये बेबुनियादी बात करते हैं। खैर बीजेपी कभी बुनियादी बात करती ही नहीं है। हमेशा झूठ प्रपंच की बात हमेशा बीजेपी करती आई है और भविष्य में भी यही करेगी। हमें सब पे तकलीफ है। योगी आदित्यनाथ को मैं आईना दिखाना चाहूंगा। जी। जब गोरखपुर में बच्चे मरे, 60 बच्चे मरे, तो उसमें सब यादव थे क्या? मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ। कहां से ताल्लुक रखते थे? गोरखपुर से। जी उन्हीं का गृह जनपद। जी। उन 60 बच्चे जो जापानी बुखार से मर गए, समाजवादी पार्टी ने बिना दर्द के 2-2 लाख रुपए दे दिए। ये बीजेपी के लोग कौन सा नशा करते हैं जिनको नहीं एहसास होता? फर्रुखाबाद में अब ये घटना हुई है, 23 घरों पर बुलडोजर चल गया बाबा जी का। सभी घर यादवों के थे। कि कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, योगी आदित्यनाथ को नफरत है, एक धर्म से और एक जाति से। लेकिन वो नफरत पहले थी। 24 का चुनाव हारने के बाद उनको नफरत हो गई पीडीए से। पूरा पीडीए परिवार से उन्हें नफरत है। लेकिन वो चूंकि सेंट्रलाइज करना चाहते हैं लोगों को, यादव कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं। अयोध्या के उस प्रकरण को, जो मोहित खान पे आरोप लगे कि उन्होंने रेप किया और ऐसी चीजें बीजेपी ने और बीजेपी के जो कारगुजारियां करने वाले नामुंदे हैं उनके वहां पे, उन लोगों ने किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जितनी भी सीटें हैं सब जीतेंगे। तो बीजेपी के खाते में क्या जाएगा सर? बीजेपी अब घंटा बजाए, क्योंकि दे आर स्पेशल फॉर मेक घंटा बजाने के लिए वो बने हैं। घंटा बजाए, बजा भी अच्छा लेते हैं और वही वो करें बेहतर रहे। बीजेपी पर हमेशा इतने फायर रहते हैं, आपको डर नहीं लगता सर बीजेपी से? समाजवादी लोग डरते नहीं हैं, और जो डरता है वो समाजवादी नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे सेट पर आए। कुछ सवाल है सर हमारे जो मैं लेकर के आया हूँ। बिल्कुल। मोहित खान का डीएनए टेस्ट अखिलेश यादव जी ने बोला, कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कोई फेल हुआ तो कोई पास हुआ। मैं अयोध्या के उस प्रकरण को, जो मोहित खान पे आरोप लगे कि उन्होंने रेप किया और ऐसी चीजें बीजेपी ने और बीजेपी के जो कारगुजारियां करने वाले नामुंदे हैं उनके वहां पे, उन लोगों ने किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। समाजवादी पार्टी ने जब ये प्रकरण आया, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और वहाँ हमारी अयोध्या की समाजवादी पार्टी ने सब उसकी जांच की, पता किया कि हकीकत क्या है। तो हकीकत जो थी वो ये थी कि वो हमारे अध्यक्ष दोषी नहीं थे, उनको बीजेपी फंसा रही थी, क्योंकि वो जो पूरा प्रकरण था उनके यहाँ बेकरी पे काम करने वाले नौकर के साथ था। और वही बात लगभग डीएनए रिपोर्ट में सामने भी आ गई। मायावती जी, इसी वजह से ये सारी चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है। बिल्कुल। ओके। मायावती जी और ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य जी, तमाम लोगों ने अखिलेश यादव पर एक निशाना साधा, कहा कि अखिलेश यादव जो गुनाह कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अवसर की तलाश नहीं करती है। ये जितने दलों का आपने नाम लिया, ये सभी लोग अवसर की तलाश में रहते हैं कि कौन सा अवसर मिल जाए तो हम अमुक व्यक्ति को घेर लें, और घेर के फिर हम ऐसा कहने लगेंगे, वैसा कहने लगेंगे, हम इनको कमजोर करने का प्रयास करेंगे। रिकॉर्ड है ये। समाजवादी पार्टी ने जब कोई आवाज उठाई होगी तो संविधान के परत, संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे से मिलती हुई, और किसी गरीब की, दलित की, पिछड़े की, बुनकर की आवाज होगी जिसके साथ अत्याचार हुआ होगा। तो समाजवादी लोग कोई उस अवसर की तलाश में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई, जो मैंने अभी कहा कि बड़ी है, हमारी लड़ाई बड़ी है, लोगों को हक दिलाने की है। तो हम किसी अवसर की तलाश में नहीं है। हमारा जो विचार है, जो हमारी पूरी आइडियोलॉजी है, वही बहुत बड़ी है। बीजेपी पर हमेशा इतने फायर रहते हैं, आपको डर नहीं लगता सर बीजेपी से? समाजवादी लोग डरते नहीं हैं, और जो डरता है वो समाजवादी नहीं होता है। अच्छा, फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में अब ये घटना हुई है, 23 घरों पर बुलडोजर चल गया बाबा जी का। सभी घर यादवों के थे। कि कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, योगी आदित्यनाथ को नफरत है, एक धर्म से और एक जाति से। लेकिन वो नफरत पहले थी। 24 का चुनाव हारने के बाद उनको नफरत हो गई पीडीए से। पूरा पीडीए परिवार से उन्हें नफरत है। लेकिन वो चूंकि सेंट्रलाइज करना चाहते हैं लोगों को, यादव कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं। 3 प्रकरण बताता हूँ आपको। पहला, ताज होटल के बगल में घटना घटी। बच्चे, उस तेज बारिश में जो सड़क पे पानी भर गया, उस पे
खेल रहे थे। जी। इत्तेफाक से उसमें एक ऐसी घटना घट गई शरारती तत्वों के द्वारा कि एक पेड़ जा रहा था, वो गिर गया और वो पानी सब गाड़ियों में डाल रहे थे। अमूमन गांव में ऐसा बच्चे करते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी थी और वो सारे वहाँ की भीड़ करने लगी, एंजॉय करने लगी, लेकिन वो अपराध हो गया वहाँ पे, जाति जिसे कहते हैं, किसी के साथ जबरदस्ती। तो उसमें उनको एक जाति दिखी, यादव और मुसलमान, ताज होटल में। ओके ओके। यानी कि योगी आदित्यनाथ की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ यादव कम्युनिटी को बदनाम करके अन्य पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग सबको एकजुट करके वोट पाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ मुसलमानों पे अत्याचार। ये दो चीजें उनकी स्पष्ट हैं। लेकिन मैंने जो कहा पीडीए के बाद वो लगातार चीजें बढ़ गई। अब देखिए सभी बीएलओ वर्मा हटाए जाने लगे, चाहे वो हमारा कटेरी का मामला हो, रावत समाज के जो अवधेश पासी जी के समाज के हैं उनको हटाया जाने लगा, या जो जहां कम्युनिटी समाजवादी पार्टी के साथ है उसके साथ वो अत्याचार करना शुरू कर चुके हैं। तो ये बीजेपी और योगी आदित्यनाथ बड़ी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन इनको मुंहतोड़ जवाब हम देंगे क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। अच्छा, बीजेपी की तमाम लोग ऐसा भी कहते हैं सर कि यादव और मुस्लिम के घर पर जब बुलडोजर चलता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत दर्द होता है, और किसी के घर पे ऐसा हो तो अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोलते। नहीं, ये बेबुनियादी बात करते हैं। खैर बीजेपी कभी बुनियादी बात करती ही नहीं है, हमेशा झूठ प्रपंच की बात हमेशा बीजेपी करती आई है और भविष्य में भी यही करेगी। हमें सब पे तकलीफ है। योगी आदित्यनाथ को मैं आईना दिखाना चाहूँगा। जब गोरखपुर में बच्चे मरे, 60 बच्चे मरे, तो उसमें सब यादव थे क्या? मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ। कहाँ से ताल्लुक रखते थे? गोरखपुर से जी, उन्हीं का गृह जनपद जी। उन 60 बच्चे जो जापानी बुखार से मर गए, समाजवादी पार्टी ने बिना दर्द के 2-2 लाख रुपए दे दिए। ये बीजेपी के लोग कौन सा नशा करते हैं जिनको नहीं एहसास होता है। चलो एक बात ये हो गई। अब आओ, घटना घटती हाथरस में 138 लोग मारे जाते हैं। किसकी कमी से? प्रशासन की कमी से। प्रशासन में कौन बैठा है? बीजेपी। सत्ता किसके हाथ में है? योगी आदित्यनाथ के। समाजवादी पार्टी क्या उसमें यादव ढूंढ रही थी एंगल? क्या 138 परिवार की मदद की समाजवादी पार्टी ने। और जहां भी ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, हमें दर्द नहीं हुआ क्या? हमने नहीं कहा क्या? अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ, क्या समाजवादी पार्टी को दर्द नहीं हुआ क्या? हमेशा दर्द हुआ, हमने कहा भी और आवाज भी उठाई। लेकिन चूंकि बीजेपी बड़ी सरल राजनीति करती है, और जिसको घटिया राजनीति भी कहा जा सकता है, वो घटिया राजनीति करने वाली भाजपा इस तरह के बयान देके अपनी राजनीति को बनाए रखना चाह रही, इसीलिए ऐसी बात करती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मिल्कीपुर सीट पर देखा जाए तो योगी जी का हेलीकॉप्टर रोज धड़धड़ा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी की साख लगी हुई है इस सीट पर। क्या कहेंगे ये समाजवादी पार्टी के लोग, या फिर आप इसे कैसे देखते हैं? जो हमारी जीत 2022 में थी और जो 24 में थी, इन दोनों के मार्जिन को 10,000 और बढ़ाने का लक्ष्य समाजवादियों ने तय किया। और जितनी बार ये उतारेंगे हेलीकॉप्टर, 1000 वोट मेरा और बढ़ता जाएगा, ये मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ। मिल्कीपुर जीतेंगे, कटेहरी जीतेंगे, मंझवा जीतेंगे, हम फूलपुर जीतेंगे, हम करहल भी जीतेंगे, हम खैर भी जीतेंगे, हम कुंदरकी भी जीतेंगे, जितनी भी सीटें हैं सब जीतेंगे। तो बीजेपी के खाते में क्या जाएगा सर? बीजेपी अब घंटा बजाए, चूँकि दे आर स्पेशल फॉर मेक घंटा बजाने के लिए वो बने हैं। घंटा बजाए, बजा भी अच्छा लेते हैं, और वही वो करें बेहतर रहेगा। घंटा द सेंस है कि इरिटेट कर रहे हैं, वो वाली घंटी नहीं बजा रहे हैं जो सुन के अच्छा लगता है, वो घंटा बजा रहे हैं जो इरिटेट कर रहा है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, शिक्षकों को, छात्रों को, बेरोजगारों को, उन सब को इरिटेट कर रहा है, वो घंटा बजा। अच्छा, यूपी के बाहर अगर जो हम देखें समाजवादी पार्टी को, चाहे अभी हाल में हुआ मध्य प्रदेश का चुनाव देखा जाए, तो समाजवादी पार्टी लगभग मुझे जीरो दिखाई दी। प्रचार तो बहुत हुए, भीड़ भी बहुत दिखाई दी, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। कश्मीर चुनाव में आप कैसे देखते हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ पर कुछ कर पाएगी? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के प्रोसेस में आ गई है। कहते हैं नहीं, पाइपलाइन हमारी अब स्टार्ट हो गई है। अब ये संघर्ष अभी दशकों तक का है जी। संघर्ष करना पड़ेगा समाजवादियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। तो अब शुरुआत हुई है। समाजवादी पार्टी के 3 स्टेट में विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में,
मध्य प्रदेश, माफ़ करिएगा, महाराष्ट्र में और गुजरात में 3 जगह पे हमारे विधायक हैं। हमारा लक्ष्य है कि अब आने वाले चुनावों में अन्य स्टेटों में भी हमारे विधायक बढ़े और वो सब बेहतर हो जाता, लेकिन शायद मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें समय से नहीं हुई थी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दृष्टिकोण अब बन रहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता को ये विश्वास हुआ है कि अगर बीजेपी वालों से कोई मजबूती से लड़ सकता है इस देश में, तो समाजवादी लोग लड़ सकते हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, जिसको बड़ा किया बोया आदरणीय नेताजी ने, और उसको बड़ा करने का प्रयास, आगे ले जाने का प्रयास आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव है। आखिरी सवाल है, आपका अनुमान क्या कहता है कि 10 में से कितनी सीटें आपके खाते में आने वाली है समाजवादी पार्टी के? सवाल आखिरी नहीं होना चाहिए, सवाल कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि बात संख्या और नंबर की नहीं है, बात जीतने की है। 24 का चुनाव हम जीते हैं। मेरा अगर आप असेसमेंट, मैं जो कर रहा हूँ, ये जो मैं सोच रहा हूँ, एक सीट पे बीजेपी मजबूत है, बस सिर्फ एक सीट। कौन सी? ये बीजेपी जानती है, मैं नाम नहीं लूंगा ना, फिर उनको गुमान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। एक सीट पे क्या गुमान होगा? 10 नहीं, वो हैं, वो कर सकते हैं। ये भाजपा है, कुछ भी कर सकती है। अपनी हार में भी वो जश्न मना लेते हैं, वो लोग हैं। मैंने हजारों डिबेट्स की हैं। जी जी। जिस स्टेट में वोट परसेंट बढ़ जाता है, उसी में वो खुश हो जाते हैं। हमारा वोट परसेंट बढ़ गया है, हार जाए चुनाव कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हमारा जनाधार बढ़ गया है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो वो एक सीट जानते हैं वो कि उनको मजबूती के साथ वो एक सीट खड़े हैं। समाजवादी पार्टी प्रयास करेगी कि उनकी मजबूती वहाँ भी ख़त्म हो, और मेरे ख्याल से जब परिणाम आएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। बीजेपी भी परेशान होगी, आरएसएस भी परेशान होगी, और राजनीतिक पंडित जो हैं, जो अपना एनालिसिस चुनावों से पहले दिया करते हैं, वो भी परेशान होंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सारा जादू जो है, ये सारा कमाल जो है, ये सारा जो पूरा सिस्टम बिल्डअप हुआ है, वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच है। समाजवादी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की ताकत है, उनकी मेहनत है, और समाजवादी ही है पूरे देश में जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हैं, घबराते नहीं हैं और जीतने का जज्बा रखते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जज्बा ही काम आएगा और हम इनको हराएंगे। वो जज्बा ही काम आएगा। तमाम तरह की बातें सर ने कही, और सर ने बड़ी बेबाकी से एक बात कही कि हम बीजेपी से डरने वाले लोग नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी से डरते नहीं हैं। खैर, यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है 10 में से समाजवादी पार्टी कितने नंबर ला सकती है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।